चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं जो लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन होता है। तीन चीज़ें होती हैं, एक ये आपको समझना है। अभी हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और ये है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे रूल्स टू ड्रॉ शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट है बेसिक चीज़ें में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमको तीनों में रिलेशन चाहिए। सिंपल है, हम इसको जो लोड इंटेंसिटी को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, शियर फोर्सेस को SF से, और बेंडिंग मोमेंट के BM से। ब्रांच मैनेजर, BM फॉर बेंडिंग मोमेंट, नॉट ए ब्रांच मैनेजर, ठीक। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बीम है, ये मेरे पास कोई बीम है, ठीक है। इस पे RA और RB सपोर्ट है। इस पे ये बीम हम मान लेते हैं कि इस पे कोई ये यूनिफॉर्मली कोई किसी टाइप का जनरल लोड लग रहा है, ठीक, किसी भी टाइप का ये लोड लग रहा है, ठीक है। तो हमको तीनों चीज में रिलेशन चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई जनरल लोडिंग है, इस टाइप से लोडिंग है। बीम तो ये था, ये लोडिंग है, इसका लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है, इस टाइप से लोड इस पे लग रहा है, ठीक है। ये ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पॉजिटिव है। सॉरी, शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है वो वैल्यू है। लेट अस अज्यूम दैट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आर पॉजिटिव ऑन द एलिमेंट, और ये लोड है, इसको W से डिनोट करते हैं। लोड ये है, बेंडिंग शियर फोर्स ये है, बेंडिंग मोमेंट ये है। इतना समझ में आ गया। तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे, बिकॉज हमको रिलेशन निकालना है, तो हम सबसे पहले किसी भी एक आर्बिट्ररी सेक्शन पे हम एक सेक्शन ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dx। ये dx लेंथ का स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। लिख रहा है dx लिखा हुआ, ये dx है, ठीक है। चलिए इसको हम बड़ा करके लिखते हैं। ये dx एक आर्बिट्ररी लिए कोई, ठीक है। अब कितना पे, x डिस्टेंस पे, फ्रॉम a इन से x डिस्टेंस पे लिए हैं, dx लेंथ है इसका। जब हम इसे आपको हम बता चुके हैं शियर फोर्सेस क्या होता है, देखिए इसमें, देखिए इसमें अब हम इसको देखिए, ये जो पोर्शन है मेरे पास, इसका हम इनलार्ज व्यू यहाँ पे बनाते हैं। चलिए फिर आपको समझ में आएगा, ये इसका इनलार्ज व्यू है, ठीक है। देखिए हम थोड़ा स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं, तो सिंपल बात है, स्मॉल स्ट्रिप लेने से आपको क्या दिखाई देगा, ये अगर कोई सा भी पोर्शन है उसका छोटा छोटा पॉइंट लीजिए तो एकदम छोटा सीधा दिखाई देगा वो, ठीक है, सीधा रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। इस पे ये लोडिंग लग रहा है, ये जो ब्लैक कलर से ये लोडिंग लग रहा है। तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा स्ट्रिप हम लिए हैं, इसको हम माइक छोटा सा स्ट्रिप है, टेलीस्कोप लगाए, जूम किए और आपके सामने, समझ में आया। इसका लिनार्ड भी कर रहे हैं, तो इसमें कितना लोड लग रहा है, W, स्मॉल W है। ये W इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। लेंथ कितना है इसका, dx लेंथ है। हम आपको बताए हैं क्या माने हैं, यहाँ पे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं। पॉजिटिव माने हैं तो लेफ्ट हैंड सेक्शन में पॉजिटिव कब होता है, लेफ्ट हैंड सेक्शन में जब शियर फोर्सेस ऊपर लग रहा है। शियर फोर्सेस को हम S जो वैल्यू है SF से भी डिनोट कर सकते हैं, S से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा जब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और राइट साइड सेक्शन में कितना लगता है, S प्लस dx। जितना लेंथ हम आगे गए हैं उतना यहाँ बढ़ जाएगा। और S प्लस dx राइट साइड में पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। साइन कन्वेंशन शियर फोर्सेस का देखिए आप, साइन कन्वेंशन इससे पहले वाले में, ठीक है, ठीक। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट हैंड सेक्शन में क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे है, लीजिए ये क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में क्या होता है, क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टा दिशा में क्या होता है, क्लॉकवाइज। नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी, मतलब सिंपल क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। वैल्यू कितना है, m। और ये एंटी क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होने के लिए कितना हो जाएगा, m प्लस dm। सॉरी, ये यहाँ होगा ds होगा, ठीक है। वैल्यू बढ़ गया, ds बढ़ जाएगा, ds वैल्यू बढ़ जाएगा, ये m प्लस dm हो जाएगा, m प्लस dm, ठीक है। तो यहां से आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे होगा। अब हम इस पे क्या करेंगे कि हम रिलेशन देखेंगे कैसे होगा। तो रिलेशन देखने के लिए सिंपल बात है, हमारे पास
तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। एक होता है समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड समेशन ऑफ नेट मोमेंट शुड बी जीरो एट एनी पॉइंट इन द बीम। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ नेट फोर्सेज में एक्स का वैल्यू तो हमारे पास मतलब नहीं रहता है, बिकॉज बीम होता है ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है। हम ऑलरेडी मान लिए हैं कि ये लोड जो लग रहा है, अज्यूम दैट द बीम इज एक्टिंग विथ ए ट्रांसवर्स शियर लोड। हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लिख देते हैं, assume that beam is acting, assume that beam is acting, beam assume that beam is acting with transverse लोड। ये किस टाइप से लोड है, ये ब्लैक कलर से जो बनाए थे अभी रेड कलर कर दिए, ये सब ट्रांसवर्स लोड है ये। तो हम ये हमारे पास, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम शियर फोर्स निकालेंगे, कितना वैल्यू आएगा, ओमेगा में क्या रिलेशन रहेगा, एम और एस में क्या रिलेशन रहेगा, ये सब अभी हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहला एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो इससे पहले आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, हमको इसको मिटाने का काम आएगा, बिकॉज जगह नहीं है, बोर्ड छोटा होने की वजह से। मेरे घर पे तो बोर्ड बड़ा था, लेकिन कॉलेज आना पड़ता है रोज, तो यहाँ पे उल्टा कहानी है। एक्चुअली क्लासेज रूम में हैं बोर्ड, बड़े हैं क्लासरूम में, और वहाँ प्रॉब्लम ये है कि कैमरा उमरा आवाज़ का इस सब का थोड़ा प्रॉब्लम है। कैमरा तो यहाँ भी क्वालिटी ठीक नहीं है, पर क्या कीजिएगा, चलता रहता है, ये सब प्रॉब्लम आते रहता है। इसलिए देखिए, जिंदगी का नाम ही जीना है, जिंदगी का नाम ही जीना है, नए नए प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये कोरोना कुछ भी है, ये तो लाइफ में आते रहता है, हमको इसे अच्छे से लड़ते रहना है, अपना पढ़ाई करने रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। आप लोग ऐसा देखिए, मौज पर के ऐसा कुछ इन्वेंट कीजिए कि हम लोगों को डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका और रशिया पे डिपेंड ना होना पड़े, और फ्रांस पे, और हम लोग अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप करें और पैसे बचाएं कंट्री का। ठीक है, चलिए समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो इसमें देखिए कितना फोर्सेस लग रहा है, एक तो शियर फोर्स ये है, एक शियर फोर्स ये 2 है, और एक लोड 3। माने यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम कितने, एस क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे से ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद डब्लू लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको लेंगे निगेटिव। डब्लू क्या है, लोड, तो इसका ये क्या है, लोड इंटेंसिटी है, ये लोड इंटेंसिटी है। ये किस टर्म में था, देखिए यूनिफॉर्मली टाइप के, मतलब हम जनरल लिए थे, इसका यूनिट है डब्लू का किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लोडिंग छोटा है, स्मॉल डब्लू है, तो इसको dx से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो ये अब हुआ पूरा लोड, अब हुआ फोर्स, अब क्या बन गया, ये फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, नीचे की तरफ है, ऊपर से ये भी क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये भी हम निगेटिव लेना पड़ेगा, s प्लस डी एस। अब कोई और फोर्सेस लग रहा है क्या, अब तो नहीं लग रहा ना, बस ये लग रहा था, ये लग रहा था, ये लग रहा था, अब क्या है, अब तो मोमेंट लग रहा है, तो अब कोई नहीं लग रहा है, तो जीरो। नेट समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको आप ओपन अप कीजिएगा, तो देखिए ओपन अप करने के बाद क्या होगा, मेरे पास ये एस और ये एस कट जाएगा, सिंपल है ना। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस डब्लू डी एक्स इज इक्वल टू डी एस। ये माइनस रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस डी एस हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको लिखना पड़े तो डी एस बाई डी एक्स, अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये डब्लू, यहाँ माइनस है, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया बताइए, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्सेस, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्सेज है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स है, बिकॉज डी एस बाई डी एक्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको या तो रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, स्लोप, रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, स्लोप, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ शियर फोर्स। ये क्या है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स। नोट करके लिखिए आप, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप लिखिए, हम लिखा देते हैं। देखिए नोट, निगेटिव स्लोप है, देखिए स्लोप तो ds बाई डी एक्स है, और ये माइनस लगा हुआ है, निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव चेंज इन स्लोप, negative change in slope of shear force, negative change in slope of shear force is equal to negative change in shear force is equal to loading diagram, is equal to load, negative rate of change of shear force is equal to load acting at the load acting at the beam, load acting at the beam, ठीक है। it means that the negative slope of shear force, negative rate of change of shear force at any section of equal to loading negative rate of change of shear force, negative rate of change of shear force is equal to loading diagram acting at the beam, loading loading acting या लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन, ठीक है ना। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट ए कर्व या ए बीम या एट ए सेक्शन इज इक्वल टू लोडिंग रेट कितना है या लोडिंग वैल्यू ऑफ दैट एट दैट क्रॉस सेक्शन। ये समझ में आया इतना। अब बचा है ये हम किसके लिए देख लिए, शियर फोर्सेस का रिलेशन हमें पता चल गया। ये किसके बीच में से रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको अब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं मोमेंट वाले का। तो मोमेंट वाले में क्या करेंगे, सिंपल ऐसे कपल लेंगे किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज सारा का सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में हम मान के चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम लेंगे मोमेंट लेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ मोमेंट क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है ना। कपल इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे फॉर के लिए। देखिए क्लॉकवाइज को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, हमारा जंक्शन क्या रहेगा, एवरीवेयर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। लेने के लिए आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे एम किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिव एम। ये डब्लू है, डब्लू कौन सा लोड है, डब्लू है जनरल लोड बताए थे। जनरल में यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड का लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड का लोड है, यानी यूडीएल है। लोड कितने टाइप का होता है ये सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये यूडीएल को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट लोड में बदलते हैं। तो ये मान लीजिए डब्लू इंटेंसिटी लग रहा था, डब्लू इंटू कितना लेंथ में लग रहा है डीएक्स, तो डीएक्स में बदलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बात है, फोर्स। तो एम, और ये किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेंगे निगेटिव डब्लू इंटू डी एक्स। कितना दूरी पे, देखिए पूरा का पूरा डी एक्स है, तो ये यहाँ पे लग रहा है, हाफ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई टू। देखिए ये सब अच्छे से आप देखिए, पढ़िए, है नहीं अच्छे से देखिए, नहीं अगर देख पाइएगा अभी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, आगे बढ़ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए और इधर जो है ये मोमेंट भी ऑलरेडी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एम प्लस डी एम। तो देखिए अब कोई और मोमेंट लग रहा है क्या, अब कोई और मोमेंट नहीं लग रहा है। आप बोलिएगा सर ये शियर फोर्स लग रहा है, ये शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्सेस क्या इसके वजह से तो लग रहा है ना, शियर फोर्सेस या शियर फोर्सेस। तो यहाँ पे शियर फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पे हम अगर ले रहे हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे थे, यहाँ पे मोमेंट ले रहे थे, तो हम ये वाला शियर फोर्स कंसीडर करेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई आदमी यहाँ पे मोमेंट सोच रहा था कि लग रहा है, तो ये वाला शियर फोर्स कंसीडर करेगा। हम मान लिए हैं कि हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू निकाल रहे थे इस वाले सेक्शन पे, राइट सेक्शन पे मोमेंट यहाँ लिख देते हैं, मोमेंट एट राइट सेक्शन इज इक्वल टू जीरो, राइट सेक्शन पे जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या, एस किस डायरेक्शन में घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एस कितना डिस्टेंस में है डीएक्स, तो ये डीएक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। अब कोई लग रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आप लिखने के लिए लिखिएगा, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस जीरो है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तब कोई लग रहा है तो जीरो। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ एक एम पॉजिटिव में है, यहाँ एम निगेटिव में है, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी कट जाएगा, यही काट देते हैं। देखिए ये डीएक्स, ये डीएक्स,
ऑलरेडी हम माने हैं कि dx का वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। हम ऑलरेडी माने हैं dx का वैल्यू क्या है, dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा। देखिए तो ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो पूरा। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ, या dm और एस डी एक्स बचा। तो यहाँ निगेटिव में है, देखिए तो माइनस dm और ये प्लस एस डी एक्स इजकल टू जीरो। अब हम इस साइड करते हैं तो देखिए dm इजकल टू माइनस एस डी एक्स, ये माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास बचा dm बाई डी एक्स इजकल टू एस, dm बाई डी एस, dm बाई डी एक्स, ये x है। देखिए ये क्या दिखाता है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट या स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बात वही है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ये हुआ द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमको क्या देगा, शियर फोर्स का वैल्यू देगा, और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमको क्या देगा, शियर फोर्स का वैल्यू देगा, और निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स हमको क्या देगा, लोडिंग का वैल्यू देगा, कितना लोड लग रहा है। समझ में आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला तो मिटा दिए हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, लिख लीजिए इसको, नोट में नहीं तो लिख लीजिए। इट मीन्स दैट इसके नीचे लिखिए, इट मीन्स दैट स्लोप ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, गिव्स द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, जिस सेक्शन पे ले रहे हैं उस सेक्शन पे, एट दैट सेक्शन, ठीक है ना। तो ये अभी हम आपको रिलेशंस बता रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैसे आया, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम, चलिए थैंक यू।